चलिए, तो आज से आपको पता चल ही गया होगा कि आज से हम अपना टारगेट ग्रुप स्टार्ट करने वाले हैं, जो स्पेशली सीजीएल प्री के लिए रहने वाला है। जैसा कि आपको पता ही होगा कि अभी 50 दिन हैं पूरे, कहीं नहीं गए। ठीक, तो 50 दिन में हम अपना पूरा सिलेबस को रिवीजन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और मॉक टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा देंगे, जिससे कि आपके नंबर जो भी आ रहे हैं, अभी मान लो 80 से 90 के बीच में या 120 के बीच में है, तो मैं गारंटी कह रहा हूँ अगर इसे फॉलो करोगे 30 नंबर का इंक्रीमेंट तो ज़रूर होगा। यानी यहाँ पर तुम कट ऑफ क्लियर कर सकते हो, इतना मैं तुम्हें करवा दूंगा ना प्रैक्टिस, बस तुम करते रहना जो मैं बोलूँ। पहले ही मैंने बोल रखा था कि 8 से 9 घंटे का शेड्यूल तो होगा, यानी आप तुम कितना भी कर सकते हो, 12 10 12 घंटे का भी हो सकता है। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता ही है कि आरवी का एक पेड मेंटरशिप प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो उसकी फ़ीस थी 199। मैंने इनका पहले 2 महीना पहले ही बैच ले रखा था, मतलब टेक्स्ट बुक का, मतलब आरवी वालों का मॉक टेस्ट के लिए। ठीक, तो यहाँ से मैंने बस बेसिक बेसिक आइडिया लगा दिया, क्योंकि ये अपने पेड मॉक देंगे, तो मैंने आपको बता ही दिया कि उस वीडियो में बता दिया था क्या क्या करना है, वो मैं अभी फिर बताऊँगा दोबारा। सीजीएल के ये आपको फ्री मिल ही जाएंगे, और रीजनिंग के ये टॉपिक फ्री यूट्यूब पर मिल ही जाएंगे, ये भी सब मिल जाएगा। बस मैंने यहाँ से ये आइडिया लगा दिया कि अच्छा ये ऐसे दे रहे हैं तो मैं भी प्रोवाइड करवा सकता हूँ। ये पीडीएफ देंगे तो मैं भी आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूँगा, कहीं ना कहीं से भी मैं लाऊँ, बट आपको पीडीएफ मिलेंगे। ठीक है, रेगुलर फॉलो करना है। पर देखो, बार बार वही चीज़ करना पड़ेगा, तुम्हें भी मालूम है। मॉक टेस्ट उठो, मॉक टेस्ट दो, याद करो, उठो मॉक टेस्ट दो, रिवीजन दो। 50 दिन लगातार बोरिंग होता है काम, मुझे भी पता है, क्योंकि सब कर रहे हैं। मैं तो लगातार 3 साल से कर रहा हूँ ना, मेरा तो डेली का है, मैं डेली कुछ ना कुछ तो पढ़ता हूँ। एक भी दिन ऐसा नहीं जाता है कि मैं ना पढूँ या मॉक टेस्ट ना दूँ। ठीक है, तो आप भी अगर कुछ भी ना किया है, फिर भी हम 50 दिन में लगभग सेक्शनल हर मैथ और रीजनिंग के 100 तो लगा देंगे। बस इतना तुम कर ले जाओगे ना, मैं गारंटी दे रहा हूँ तुम्हारे नंबर इंक्रीज होंगे। चलिए, जो भी टारगेट का आज सिर्फ वीडियो बन रही है, क्योंकि बाद में तुम पूछते भैया, मैं डाल देता टेलीग्राम पे, फिर तुम पूछते भैया ये क्या कहाँ से करें, ये कहाँ से करें, इसलिए मैं ये आज वीडियो तुम्हें समझा देता हूँ, जिससे कि फिर मैं नेक्स्ट डे डालूँ तो तुम्हें ये पूछना ना पड़े भैया ये कहाँ से करें। ठीक है, तो ये आपको टेलीग्राम पर देखने को मिल जाया करेगा डेली 6 AM पर मॉर्निंग में। ठीक, तो ज्वाइन हो जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन में डला हुआ है, वरना आप सर्च करेंगे @maths5bpin45, तो आपको ये इसी लोगों के साथ देखने को मिल जाएगा। और जो भी टारगेट आप फॉलो करेंगे तो आप मुझे स्टोरी पर मेंशन करके लगाओगे, तो मैं 100% आपकी स्टोरी को दोबारा, मतलब अपनी स्टोरी पर लगा दूंगा। ठीक है, तो जिससे कि मुझे भी अच्छा लगे, और ग्रुप भी बना हुआ है, इसी में जैसे ही जाओगे कमेंट करोगे तो ग्रुप में ज्वाइन हो जाना। जहाँ पर भी जैसे तुम्हें कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो वो क्वेश्चन सेंड करोगे, जिससे कि तुम्हारी और लड़कों जो भी स्टूडेंट हैं उनसे बात बनी रहे। ठीक है, तो वो भी ज्वाइन कर लेना। चलिए, आज सबसे पहले हमें क्या करना है, मॉक टेस्ट। टेक्स्ट बुक का लाइव मॉक देना है। अगर कोई ओली बोर्ड का नहीं दे पाया है तो ओली बोर्ड का भी देना है। हमने आज कल ही कर लिया था। ठीक है, ओली बोर्ड का मैंने बता दिया था, तो मोस्ट ऑफ द फ्राइडे को आता है, तो फ्राइडे को अब नेक्स्ट रखना, फ्राइडे को ही मैं ख़त्म कर दूंगा, क्योंकि फ्राइडे को आ रहा है तो फ्राइडे को कर दो। टेक्स्ट बुक का लाइव मॉक देंगे। ठीक, अगर आप ओली बोर्ड का भी नहीं दे पाए हैं तो टेक्स्ट बुक और ओली बोर्ड दोनों देंगे। पीवाईक्यू को मिस कर सकते हैं, बट मैं ये कहूँगा जैसे पीवाईक्यू के अभी तक मैं ये सोचूंगा कि आपने 2025 तक के तो फिनिश कर लिए होंगे। अगर नहीं कर पाए हैं तो डेली आपको एक मॉक ये देना है पीवाईक्यू का। 2025 45 सेट हैं, तो 45 सेट आपको ख़त्म करने हैं इन 50 दिनों में। ठीक है, एक ये जो लाइव होंगे उस दिन लाइव देना है। अगर आपके पास पेड है तो किसी का, तो वो एक पेड और एक पीवाईक्यू मॉक। अगर किसी ने 2025 के पीवाईक्यू मॉक कर लिए हैं तो वो 2024 के लगाएगा। ठीक है, आपका ये काम होना चाहिए। पीवाईक्यू मॉक ज़रूरी है देना, जिससे कि आपको ये भी पता चलता रहे कि अच्छा एग्जाम में सब क्वेश्चन हार्ड भी नहीं आते हैं, ईजी भी आते हैं। ठीक, मैंने क्या बोला, आज ओली बोर्ड का लाइव जो टेक्स्ट बुक का और ओली बोर्ड का दे सकते हैं। अगर किसी ने ओली बोर्ड का नहीं लगाया है तो सिर्फ टेक्स्ट बुक का दोनों लगाएंगे। और वरना आपको डेली एक पीवाईक्यू बेस मॉक देना है। ठीक, तो मैं डेली आपको, जैसे किसी दिन लाइव मॉक नहीं होगा तो मैं क्या करूँगा, डेली लिखूँगा मॉक 1, यानी एक मॉक देना है, कोई भी पेड लिख दूँगा, और एक पीवाईक्यू। तो 2 मॉक ऐसे रहेंगे। आपको ये नहीं पूछना है भैया मैं पेड मॉक कहाँ से दूँ, आपने ले रखा है तो अच्छी बात है, नहीं तो पीवाईक्यू लगाओ। मैं ये नहीं कह रहा कि पेड लेना ही है, पीवाईक्यू लगाओ, इतने पीवाईक्यू डले हैं। ठीक, ये बात समझ में आ गई होगी सबके। मैथ में मैथ सेक्शनल 3 देने हैं आपको। कितने देने हैं, 2 या 3 तो देने हैं एटलीस्ट। इससे ज़्यादा भी दे सकते हो। एक आपका पीवाईक्यू बेस रहेगा, बाकी 2 कहीं से, जो मैं अभी बाद में बता दूंगा, ब्लड सीरीज और आरडब्ल्यूए से लगा सकते हो। ठीक है, वो मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा, जल्दी जल्दी आपको बता दूं। और आपको एक परसेंटेज का, जो आपके खुद सेल्फ नोट्स हैं तो उनको रिवीजन करोगे, वरना मैं 30 दिन 30 मैराथन करा ही रहा हूँ। 1 घंटे में मैंने 50 क्वेश्चन
50 मिनट में पूरे 45 क्वेश्चन का रिवीजन करा दिया है, तो 25 मिनट में वीडियो तुम क्विक रिवीजन कर सकते हो। ठीक है, तो आराम से ये वाली वीडियो भी देख सकते हो, प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो प्लेलिस्ट को सेव कर लेना, जिससे तुम्हारी 30 वीडियो में पूरा रिवीजन भी हो जाए और ज़्यादा 10-10 घंटे की मैराथन भी ना देखनी पड़े, जिससे कि जल्दी तुम्हारा टाइम बचे। बस टाइम ज़रूरी है बचाना। ठीक है, मैंने क्या बोला, सेक्शनल डेली आपको 2-3 देने हैं, एक PYQ बेस रहेगा, बाकी बुलेट सीरीज मैं अभी बताऊंगा कैसे क्या करना है। ठीक है, और परसेंटेज का आपको रिवीजन करना है, आपके खुद सेल्फ नोट्स हैं तो उनको करोगे। ठीक है, और वरना आप ये वाली PDF इसकी टेलीग्राम पर डली है, PDF से जाकर आप रिवीजन कर सकते हैं उनको डायरेक्ट। ठीक, अब आते हैं कहाँ से, जैसे सेक्शनल मुझे देना है PYQ, कहाँ से देंगे या मॉक। तो अगर आपने गगन सर का नाम तो सुना ही होगा, टेस्ट रैंकिंग ऐप है, ये सेक्शन खुलेगा, आप यहाँ पर जाएंगे फ्री टेस्ट में। ठीक है, फ्री टेस्ट में जैसे ही आप खोलेंगे ये ओपन पूरा हो जाएगा, मैथ बूस्टर, रेलवे बूस्टर, ऐसे ही नीचे जैसे ये लिखा होगा रीजनिंग बूस्टर होगा, बहुत सारे सेक्शन बने हुए हैं, इंग्लिश बूस्टर। मैं बताता हूँ, आप यहाँ पर जाएंगे मॉक टेस्ट में, मॉक टेस्ट में जाएंगे, जैसे ही मॉक टेस्ट में एंट्री मारेंगे आपको CGL CPO और CPO टायर 2, तो CGL में ओपन करना है, जहाँ यहाँ पर व्यू ऑल पर क्लिक करेंगे, और जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पर मॉक टेस्ट होंगे, फुल लेंथ हैं, आपको अगर फुल देना है 2025 का तो यहाँ पर ही लगा सकते हो, फ्री में डले हुए हैं। अगर किसी का पास नहीं लिया है, जैसे टेस्ट वाले पैसे लेते हैं फ्री PYQ का भी, तो यहाँ पर आप फुल मॉक में जाओगे, पूरा एक एक करके सेट लगाते रहना। आपको सेक्शनल कहाँ से देने हैं, रीजनिंग के भी यहीं मिल जाएंगे, क्वांट के भी, इंग्लिश के भी, GS के थे। GS के तो मैं सेक्शनल लगाने नहीं है, सिर्फ इन 3 सब्जेक्ट के सेक्शनल लगाने हैं, यानी 100 यानी डेली तो तुम्हें 1-2 तो लगाना ही है, इसके तो 2-3 लगाओगे ही। यहाँ पर जाओगे, जैसे शिफ्ट 1 मिली आपको ये मॉक लगा देना है। अगर देखो 2025 के तुमने कर रखे हैं तो 2024 के लगाना। ठीक है, अगर 2025 के नहीं कर रखे हैं तो 2025 के लगाना, अगर तुमने 2024 का भी कर रखा है तो 2023 के लगाना। यहाँ पर लास्ट 5 ईयर के डले हुए हैं, तो यहाँ से आपके फ्री रीजनिंग, क्वांट एंड इंग्लिश के सेक्शनल देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, अब आते हैं रीजनिंग पे। रीजनिंग में आपको कोडिंग डिकोडिंग पढ़ना है, एटलीस्ट आपको 50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है सेल्फ। ठीक है, कोई भी मॉक टेस्ट उठाएंगे, रीजनिंग का सेक्शनल मॉक देंगे, एक PYQ बेस रहेगा, और एक PYQ बेस एक बुलेट सीरीज से भी लगा सकते हैं अगर आपका मन है तो, वरना रीजनिंग में 1-2 ही बस लगाओ, ज़्यादा नीड नहीं है। तो कहाँ से, जैसे ही वही ओपन किया तो यहाँ पर आपको रीजनिंग बूस्टर दिख रहा है, ये यहाँ पर आप क्लिक करोगे, वैसे ही आपको ये कोडिंग डिकोडिंग के सेट मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आप 2 कोई सेट लगा सकते हो 15-15 मिनट के, तो आप तो 10-10 मिनट में कोडिंग डिकोडिंग ख़त्म ही हो जाएगा। ठीक है, आपका मन है 3 सेट लगाने का, 3 सेट लगा देना, बस एक दिन में कोडिंग डिकोडिंग ख़त्म। क्लियर, ऐसे ही आपको सब फ्री में देगा, जो जो मैं बोलूँगा यहाँ से ही आपको प्रैक्टिस करनी है, बिल्कुल फ्री डले हुए हैं, कोई पैसा लग ही नहीं रहा है तो क्यों ही हम पैसा दें। अब आते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश में आज आपको नाउन पढ़ना है, अपने नोट्स रिवाइज जो भी उसमें रूल्स हैं उनको करना है, 50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, अगर आपने जैसे रूल्स नहीं बने हैं तो इनकी अमन सर की मैराथन डली हुई है 100 ग्रामर्स रूल्स की। ठीक, उसकी मैंने PDF डाल भी दी है, तो वहाँ से 10 रूल आपको बस पढ़ने हैं। कितने, 10, 1 से लेके 10 तक आपको रूल। नाउन स्टार्टिंग में नाउन ही कराया है और 1 से लेके 10 ही तक हैं, 10 चैप्टर यानी 100 रूल हैं। ठीक, तो 10 दिन में हम अपने रूल भी ख़त्म कर लेंगे और अपनी प्रैक्टिस भी कर लेंगे, जिससे कि आपको आइडिया हो जाए कि नाउन प्रोनाउन में किस प्रकार के रूल होते हैं। ठीक है, मात्र 1 घंटे का वीडियो देखना है, ये नहीं कि 12 घंटे की मैराथन है तो 12 घंटे एक ही दिन में नहीं, आपको सिर्फ 1 से लेकर 10 तक रूल करने हैं। अगर आपके नोट्स खुद के बने हैं तो नोट्स से कर सकते हो और 50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे। क्लियर, इंग्लिश का PYQ एक मॉक लगाना है, जो मैंने बता दिया कि वहीं सेक्शनल मॉक में जाएंगे और आप लगा सकते हैं। कहाँ पर, एक और बार बता दूं, सेक्शनल मॉक यहाँ पर, ये इंग्लिश का सेक्शन दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है, 2025 के लगा चुके हो तो 2024 जो भी तुम्हें अच्छा लगे कोई भी मॉक उठा सकते हो, इंग्लिश तो एक ही जैसी आ रही है, बस दिक्कत नहीं लेनी है। ठीक है, और आपको क्या करना है, सिलेक्शन पोस्ट की 2025 में आई हुई पूरी बुकैब आपको याद करनी है। ठीक, क्या बोला, सिलेक्शन पोस्ट 2025 में लगभग 8-9 शिफ्ट हुई थी, उनकी पूरी बुकैब EDM 2 पेजों में है, PDF में अभी आपको डाल दूंगा। 2025 में आई हुई एडुकेटी के सब शायद 20 पेज की है, जिसमें तुम्हारा सब कवर हो जाएगा। तो आपको ये 2 पेज हैं मात्र, ओनली 1 पेज 2 पेज, 1 पेज में ही सिनोनियम एंटोनियम्स जो भी EDM वगैरह सब हैं आ गए हैं 2 पेज में, तो एटलीस्ट आपको 2 पेज तो ये रट लेने चाहिए। ठीक है, और करोगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द तुम्हें तो 100 लगभग 50% याद होगी, 60% याद ही होगी,
और ज़्यादा ही याद होगा अगर तुमने पहले कर रखा है। तो आपको सिलेक्शन पोस्ट की पूरी ऑल बुकैब याद करनी है। धीरे धीरे करके हम 2025 के सब जितने भी एग्जाम हुए हैं एडीक्यूटी के वो सब कर लेंगे। फिर मैं आपको और इंपॉर्टेंट पीडीएफ दूंगा जिससे कि आप बार बार रिवीजन करते रहेंगे तो आपकी बुकैब अच्छी हो जाएगी। देखो इंग्लिश में एक ही तरह से नंबर बढ़ सकते हैं, 12 से 13 क्वेश्चन आते हैं बुकैब के, दो दो आते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट डायरेक्ट इनडायरेक्ट और एक्टिव पैसिव। कितने क्वेश्चन हो गए? 17 क्वेश्चन हो गए। 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं मात्र ग्रामर के, तो ग्रामर को अमन सर करवा देंगे। बस तुम लेंदी हो रहा है थोड़ा सेंटेंस, बट उनका एरर थोड़ा छोटा ही रहता है, आपकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी तो काम हो जाएगा। ठीक है, तो बुकैब तो देखो तुम्हें खुद ही याद करनी पड़ेगी। बस मैं उसका सोर्स बता सकता हूँ जिससे ज़्यादा तुम ब्लैक बुक के 500-600 पेज ना करके, पहली बात तो पहली डली ही है 90 पेज की, और उससे भी छोटा मैं कर दूंगा कि मान लो 350, मान लो फ्रेज याद कर लो, 50 या 60 होमोनियम याद कर लो जो बार बार आते हैं उनको ही याद कर लो, स्पेलिंग 200 याद कर लो जो बार बार आती हैं। तो ऐसे आपको 500 सिनोनियम कर लो, 500 ईडीएम कर लो, तो ऐसे आपको मिल जाएंगे पीडीएफ धीरे धीरे। बस आप ये करते रहो जो जो मैं बोलूँ वो। जीके में आज सोर्स ऑफ पॉलिटी स्टार्ट की है, सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और शेड्यूल। शेड्यूल कितने हैं? 12 है, तो इनके बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है और ये भी पढ़ना है सब। ठीक है, इनकी आपको प्रैक्टिस कहाँ से मिलेगी? प्रैक्टिस यहीं, जैसे ही वही सेक्शन खोलोगे फ्री टेक्स्ट में और जीके बूस्टर में आओगे तो पॉलिटी, ज्योग्राफी, जो भी मैं सब्जेक्ट बोलूँगा प्रैक्टिस करनी है तो यहाँ से करो। कोई बुक ले, अगर बुक है तो बुक से कर सकते हो, वरना यहाँ तो सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और नीचे और आओगे तो आपको वो भी मिल जाएंगे शेड्यूल वगैरह। ठीक है, तो मैं धीरे जो टॉपिक बताऊँ यहाँ से आपको प्रैक्टिस करनी है। 2 मॉक लगा दो यार, 10-12 मिनट के, जो भी क्वेश्चन हो, 25 हो, 13 हो, जो भी देखने को मिले आप लगा देंगे, और इनका एक्सप्लेनेशन भी एक बार पढ़ लेंगे। ठीक, जिससे कि आपको ये आइडिया लगता रहे कि अच्छा हम जो पढ़ रहे हैं उससे क्वेश्चन बन रहे हैं कि नहीं। ठीक, नेक्स्ट स्टैटिक जीके भी को भी साथ में लेके चलेंगे, क्योंकि स्टैटिक जीके के 6 से 7 क्वेश्चन आते हैं। 6 नहीं आते तो 5 तो एटलीस्ट आते हैं हर शिफ्ट में। तो डांस, क्लासिकल डांस जो भी हैं, डांस को हम 2 दिनों में फिनिश करेंगे। आज क्लासिकल डांस आपको पढ़ना है और कल जो भी स्टेट वगैरह में जो भी डांस होते हैं उनको करना है। इसकी प्रैक्टिस वही सेम आना है वहीं पर। जीके बूस्टर में, स्टैटिक जीके बूस्टर में आओगे, म्यूजिक और डांस लिखा है, 31 सेट डले हुए हैं। तो आप पहले तो अपना जो भी नोट्स हैं, फैटमैन है, कहीं भी हैं, जो भी है, या मुझे कोई पीडीएफ देखने को मिलेगी तो मैं डाल दूंगा, अभी तो मेरे पास नहीं है। ठीक है, तो जो आप हैं डांस को कर सकते हो वहाँ से। ठीक है, और बस यही है। और यहाँ से प्रैक्टिस करना चाहोगे तो कर लेना, 2-3 सेट लगा देना, 25-25-50 क्वेश्चन तो एटलीस्ट हर जो भी मैं टॉपिक बताऊँ उसके लगा देना, जिससे कि आपको आइडिया हो जाए। ठीक, सब मैंने बता दिया। अब हाँ, अब मैं एक और बात बता दूँ, अगर आपने टेक्स्ट बुक का पास ले रखा है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ले रखे हैं, तो आपको एसएससी सीएल 2026 में जाओगे तो यहाँ पर एडीक्यूटिव पीवाईक्यू बेस्ड लाइव मॉक डले हुए हैं। तो यहाँ पर क्वांट का, रीजनिंग का, इंग्लिश का, जनरल अवेयरनेस का, ठीक है, साइंस का भी डला है। तो आप क्या करेंगे, जैसे आपको पीवाईक्यू आपने 2025 का लगा रखा है, आपको एक पीवाईक्यू मॉक ही तो लगाना है सेक्शनल किसी का भी, तो यहाँ से लगा सकते हो। एक रीजनिंग का, एक मैथ का, और एक ये पहले 25 तुम ख़त्म कर लो, फिर बाद में 2024-25 के लगा सकते हो। अगर तुम्हारा और मन है कि भैया नहीं हम तो 2 पीवाईक्यू लगाएंगे, तो एक ये लगाओ, एक 2024 या 25 का लगाओ, और एक जो भी बुलेट सीरीज अभी मैं बता रहा हूँ उसका। जैसे बुलेट सीरीज है, परमार एकेडमी पर जाओगे फ्री कंटेंट में, तो यहाँ बुलेट सीरीज़ देखने को मिलेगी। तो बुलेट सीरीज में लगभग 31 से 30-32 मॉक हो चुके हैं। ठीक है, 33 ऐसे रीजनिंग के हो सकते हैं। तो 2 पीवाईक्यू मैथ के लगा लो, एक बुलेट सीरीज का लगा लो। अगर तुम पहले से लगा रखे हो तो और पीवाईक्यू लगाओ, कहीं से भी लगाओ, बहुत सारे मॉक डले हुए हैं। अगर तुमने बुलेट सीरीज स्टार्ट ही नहीं की थी, बिल्कुल भी नहीं की है, तो आप क्या करेंगे, पीवाईक्यू मॉक लगाएंगे जो वो एडुकेटी का है। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक का पास है तो, नहीं है तो मैंने वो बता दिया, गगन सरकेज से करेंगे, और ये यहाँ से मॉक लगाएंगे रीजनिंग और इनका। ठीक, और भी सोर्स बता दूं, जैसे आप RWA पर जाएंगे, RWA पे यहाँ मोर पर क्लिक करेंगे, फ्री वीकली टेस्ट में जाएंगे तो ये 2 सेक्शन मिलेंगे आपको स्टार्टिंग में ही। CGL मिनी मॉक यानी मैथ सेक्शनल है, और ये टोटल। अगर आपको यहाँ से फुल मॉक देना है, यहाँ पर 20 मॉक डले हुए हैं, तो यहाँ पर फ्री में 20 मॉक भी दे सकते हैं फुल वाले। ठीक है, अगर आपके पास पेड नहीं है तो। और यहाँ पर लगभग 36, लगभग पूरे 40 मॉक हो चुके हैं, तो आप ये भी मॉक लगा सकते हैं। तो कितने मैंने सोर्स बता दिए, 4-5 बता दिए। आपको 2 से 3 मॉक तो देने हैं मैथ के, अगर नंबर नहीं आ रहे हैं, वही 30-35 रह रहे हैं, तो जब तुम्हारा नंबर वही क्वेश्चन 21, 22, 23 सही होने लगे। ठीक है, क्योंकि ये ईजी मॉक है, ये एग्जाम ओरिएंटेड ही है, क्योंकि ये CPO से लास्ट ईयर CPO में ईजी सेट आए थे, तो उसी से ये रिलेटेड है।
पर 1 जुलाई से इन्होंने अच्छे मॉक बनाना स्टार्ट किए, तो आप चाहें तो 1 जुलाई से इनको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। 1 जुलाई से इनके मॉक, बाकी 3 जून से स्टार्ट थे तो वो छोड़ देना, तुम 1 जुलाई से लगाना स्टार्ट करना। अगर मन है तो तुम लगा सकते हो, एक एक दिन में 2-2 3 दिन जितने भी लगा पाओ वो लगाओ, ठीक है। ऐसे ही आपको रीजनिंग के यहीं पर डले मिल जाएंगे और इंग्लिश के भी मिल जाएंगे, तो बहुत सारे मॉक हैं, लगाओ, ठीक। बता दिया मैंने सब, आपको सब बता दिया क्या क्या। अगर फ्री है, अगर आपके पास पेड है तो पेड का एक मॉक लगाएंगे, वरना आप फ्री PYQ सिर्फ 2025 का लगाएंगे। 2025 का हो चुका है तो 2024 का लगाएंगे। PDF मैंने सब बता दिए हैं, और जो मैं बताऊँ 100% आपको, ज़्यादा वल्की मैंने काम दिया भी नहीं है। मैंने घंटे गिने थे, मुश्किल से 8 से 9 घंटे आ रहे थे। मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था 10 से 12 घंटा पढ़ना पड़ेगा, बट मैंने मान लो इतने ही घंटे का ये शेड्यूल बनाया है। कम से कम तुम इतना ही अभी करते रहोगे ना, धीरे धीरे तुम्हारा जब 2-3 दिन ये करोगे, फिर तुम्हारा और मन करेगा यार मैं और पढ़ लूँ, तो अपना बूस्टअप कर सकते हो। तो जो भी एक्स्ट्रा टाइम मिले, जो भी तुम्हारा वीक सब्जेक्ट है उसको ज़्यादा टाइम दे देना, ठीक है। जैसे मान लो मैथ में नंबर नहीं आ रहे तो मैथ के और सेक्शनल मॉक लगाना, इतने फ्री डले हुए हैं। अगर इंग्लिश में नहीं आ रहे तो इंग्लिश के जो मैं PDF बता ही रहा हूँ उनको तो करना ही, और भी तुम कर सकते हो। पिछली PYQ को 2-3 मॉक लगा दो सेक्शनल, ठीक। वो तुम्हारे ऊपर है कितना आप बूस्टअप करके चलोगे अपने आप को, जितना आप पुशअप कर सकते हो करो, ठीक। आपको मेंशन करना है, और कम से कम एटलीस्ट ग्रुप में ज़रूर ज्वाइन होके सभी लोग अपना स्क्रीनशॉट डालेंगे। आपको लिखना ज़रूरी है, टू डू लिस्ट ज़रूरी है बनाना। नहीं बनाओगे तो फिर तुम ये सोचोगे भाई मैं ये कर लूँगा, नहीं। आपको लिखना है डेली, सुबह ही मॉर्निंग में जैसे ही मिले उठो तुरंत लिखो। जैसा जो मान लो मॉक फुल मॉक तुमने दे दिया उस पर टिक लगाओ। रीजनिंग का कोडिंग डिकोडिंग कर लिया, अब देखो जैसे कोडिंग डिकोडिंग तुम्हें आती है तो मत देना उसका मॉक, तुम उसकी जगह एक सेक्शनल मॉक और लगा सकते हो, ये कर सकते हो ना काम। अगर तुम्हारा परसेंटेज अच्छा है तो परसेंटेज में जैसे मान लो कोई इलेक्शन वगैरह टॉपिक अच्छे हैं तो उनको बस कर लेना, बाकी तुम्हें जो भी टाइम बचे उसमें सेक्शनल मॉक लगा दो, ऐसे कर सकते हो। अगर किसी का मैथ अच्छा ही नहीं है, कम नंबर आ रहे हैं परसेंटेज, या रीजनिंग में ये कोडिंग डिकोडिंग गलत होता है, तो वो तो करेंगे ही। मैं उनके लिए बताता हूँ, जैसे मुझे है कोडिंग डिकोडिंग परसेंटेज आती है तो मैं इनकी जगह क्या करूँगा, एक एक सेक्शनल और ऐड कर लूँगा। 3-3 है, 3 मॉक दूंगा, मैथ के 4 दे दूंगा। ऐसे करना है आपको, ठीक है। धीरे धीरे करके 4-5 दिन में, 6-7 दिन में, आपके 10 दिन में आपका रीजनिंग के जितने भी टॉपिक हमें पढ़ने वाले हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। फिर आपको कोई वीडियो नहीं देखनी है। आप चाहें तो किसी की वीडियो में सजेस्ट करना चाहूँ तो कमल सर एंड बलराम सर को देख सकते हैं, ठीक है। पीयूष वार्ष्णेय सर मैंने आज तक उनसे पढ़ा नहीं है तो मैं बता भी नहीं सकता हूँ कैसा पढ़ाते हैं, बट ठीक है अच्छा ही पढ़ाते होंगे अगर स्टूडेंट उनके बारे में बात करते हैं तो। बट मैंने कमल सर जो परमार एकेडमी पर, बलराम सर जो गगन सर के ऐप पर पढ़ाते हैं, मैंने उनसे ही, गगन सर, कमल सर, बलराम सर की एक मास्टर स्ट्रोक सीरीज है, उसको कर सकते हो। जैसे मान लो मैंने बोला कोडिंग डिकोडिंग का टॉपिक पढ़ना है तो आप बलराम सर के जो 39 वीडियो डली हुई हैं, एक वीडियो की लेंथ 20 से 25 मिनट की होती है, तो वो वहाँ से देखोगे, प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। ऐसा कर सकते हो, ठीक। और परसेंटेज का मैंने बता ही दिया था क्या करना है आपको, कि यहाँ पर प्लेलिस्ट बनी हुई है। जैसे ही आप चैनल को प्लेलिस्ट पर ओपन करोगे तो आपको देखने को मिल जाएंगी। अर्थमेटिक अपना पूरा खत्म हो चुका है, एज एंड रेस रह गया है जो मैं बीच बीच में करा दूंगा। जैसे एडवांस में थोड़ा लेंदी चैप्टर होते हैं बनाने में, PPT बनाने में टाइम लगेगा तो एक दिन का गैप भी हो सकता है बीच बीच में, तो उनके बीच में छोटा सा चैप्टर ये 2 हैं तो इनको करा दूंगा। जैसे मान लो मुझे पॉलीगन कराना है, LCM कराना है, तो उनको ये छोटे छोटे चैप्टर को मैं बीच में इन्हें कराता रहूँगा। बाकी जैसे 2D करा दिया आज तो इनके बीच में गैप है तो 3D नेक्स्ट डे हो जाएगा, इनके बीच में एज करा, तो आपका हो जाएगा कंप्लीट। 20 अगस्त तक मैं पूरा आपका सिलेबस करा दूंगा जिससे कि आप एकदम परफेक्ट हो जाओ, ठीक। आई होप आपको सब समझ में आया होगा। थॉट ऑफ द डे, पढ़ाई एक यात्रा है, मंजिल नहीं। आपको लगातार पढ़ना पड़ेगा केंद्रित करके। आप हमेशा चिंतित रहेंगे और अपना 100% नहीं दे पाएंगे। प्रक्रिया पर विश्वास रखें और समय के साथ आप वह बन जाएंगे जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो। ये सत्य बात है। अभी आप सोचते हो मेरे नंबर नहीं आ रहे, नंबर नहीं आ रहे, जैसे ही धीरे धीरे आप वर्क करोगे ना अपने ऊपर, नंबर अचानक से इंक्रीज होंगे, ठीक है। एकदम एनर्जेटिक रहना है, बिल्कुल ठीक। कैटनैप भी लेनी है बीच में, ठीक। कैटनैप EDM है, आप जानते ही होंगे, ठीक। जैसे ये नहीं लगातार ही पढ़ना है, आप 3-3 घंटे या 2-2 ढाई-ढाई घंटे की सेटिंग बना सकते हो कि मॉर्निंग में उठे 2.5 घंटे, फिर थोड़ा 15-20 मिनट का रेस्ट, फिर 2.5 घंटे या 3-3 घंटे, जो भी आपको लगे वो सेटिंग रखें। और जितना आप अपने आप को पुशअप कर सकते हो करें, ठीक। और अपना हेल्थ का ध्यान रखें, ठीक है। मेरी हेल्थ तो अलग ही लेवल की चल रही है, आपको पता ही होगा। इतना रिकॉर्डिंग ये वो करना तो स्ट्रेस वगैरह हो ही जाता है, ठीक। चलिए मिलते हैं
बस 100% देना। मैं ये नहीं कह रहा अगर आपका कोई मान लो टारगेट नहीं हुआ है, लगभग 90% तो होगा। आप अगर ये टारगेट आज पूरा करोगे ना, आपको इतनी बढ़िया नींद आने वाली है, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, इतनी बढ़िया नींद आएगी। मैं तो 2 साल से यही फॉलो करता आ रहा हूँ, क्योंकि लगातार यार बोरिंग काम है ये। डेली उठो, एक मॉक दो, फिर एनालिस करो। एनालिस करना बहुत ज़रूरी है, ध्यान रखना। चाहे बेशक एक मॉक देना डेली, बट तुम्हें एनालिस ज़रूर करना है उसका अच्छे से। एनालिस की मैंने वीडियो बना दी है, कैसे करना है वो सब मैंने बना दिया है। ठीक है, वही डेली उठना, रिवीजन करना, वोकैब याद करना, डेली ग्रामर रूल्स, जी के याद करना। क्या करें, यही काम है, वही करना है रिपीटेडली, वही करना है बार बार। ठीक है, धन्यवाद। बस टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाना जो भी न्यू स्टूडेंट है, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर देना, जिससे कि और स्टूडेंट जुड़ें। और हाँ, ग्रुप में ज़रूर ऐड होना है, जिससे कि आप अपना जो भी टू डू लिस्ट बनाएं उसे शेयर ज़रूर करना है ख़त्म होने के बाद, कि भैया आज मैंने 90% अचीव कर लिया, कि मैंने 80% ही कर पाया। चाहे बेशक 50% हो तुम्हारा पहले दिन, बट स्टार्ट ज़रूर कर लेना। कोई गैप करना नहीं है। हाँ, एक आध 2 दिन हो जाए तो कोई स्ट्रेस लेने की बात नहीं है, कि हो जाता है वो तो कभी कभार सभी के साथ। तो उस दिन थोड़ा बहुत कुछ पढ़ लेना। जैसे मान लो एक दिन मान लो तुम्हारा गैप होने वाला है, तो तुम 2-3 मॉक देते हो, मैथ के एक दे देना, रीजनिंग का मत देना, जीएस थोड़ा पढ़ लेना, हल्का टॉपिक। ठीक है, और ऐसे ही इंग्लिश भी बुकैब बस रिवीजन करते रहना, हो जाएगा। मैं बोल रहा हूँ ना, 20 दिन तो रुको ना, तुम्हारे नंबर इंक्रीज होंगे। ठीक है, धन्यवाद।